हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे इस दिव्यता चैनल के प्रति बनाए रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ, एक दिल से, ओके, एक सच्चाई के साथ। मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। कौन से ऐसे व्यूअर हैं जिनकी एनर्जी पिक करके यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा और शायद इस कार्ड रीडिंग के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, या जो आप आगे करना चाहते हैं उसमें किसी तरह का कोई ऐसा कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं जो शायद आपको दिख जाए। लेट्स सी, या माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बप्पा, प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। या क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स, इन अदर एनर्जी, या और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज बाबा, माँ आदि शक्ति, माँ, मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। और कोई मैसेज? वाओ मैं इतने कार्ड्स नहीं लूंगी फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड जो है मैं उसी को कंसिडर करूंगी, नाइट ऑफ कप्स। आई डोंट नो कौन से ऐसे व्यूअर है जिनकी बहुत हाई एनर्जी है अभी। लेट्स सी, एक कार्ड से मेरे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाह, मुझे लेना पड़ेगा, ये तीनों चारों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। तो द फूल की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, पेंटिकल्स की एनर्जी एक ही है। या बॉटम एनर्जी मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और उसके जस्ट नीचे हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं इसको लेना चाहूंगी। और या यस, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यस, मेजर अरकाना का भी कार्ड आया है मेरे पास, दो फूल की एनर्जी आई है और हेरोफेंट की एनर्जी आई, यानी कि बाबा की एनर्जी आई है, गुरु की एनर्जी आई है। ओके, आप जो कोई भी हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ आप अपनी जर्नी में निकल चुके हैं, आप अपनी जर्नी पे हैं अभी, आप अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ओके, बिना डर के, बिना भय के, सारी चीजें आपने यूनिवर्स को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और आप पूरे लीप ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं। ओके, आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा वर्क कर रही है, शून्य की एनर्जी आपके साथ है, यानी कि मे बी आपने कुछ पास्ट में कुछ चीजें खत्म हुई आपकी लाइफ में और आप एक नई शुरुआत की है, यानी कि जहां से आपका अंत हुआ है वहीं से आपने एक नई शुरुआत करना शुरू कर दिया है। आप अपने पाथ पे बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। या आगे आपको कोई डर नहीं है कि आप गिरेंगे कि क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके यूनिवर्स, आपके बाबा, आपके शिव शक्ति की ऊर्जा, वो सारी चीजें आपके साथ वर्क कर रही है। तो यस, आप जो कोई भी हैं बहुत ही डेयरिंग है। और या आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड। आप जो कोई भी है बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी आप जिस जर्नी में आप आगे निकले हैं आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। कोई जरूरी नहीं है कि ये जर्नी आपकी आध्यात्मिकता हो, ओके, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी जर्नी में ही आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कोई और करियर पाथ आपने चुना है और उस करियर पाथ में आप आगे बढ़ चुके हैं। मे बी पहले डर रहे हो, किसी तरह की कुछ ऐसी एनर्जी होगी, बट नाउ आप जिस करियर में भी आप आगे बढ़ रहे हैं उस करियर में आप बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। सारी चीजों आपने उनको, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को दे दिया है, आप जिनको भी मानते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे दो तरह की एनर्जी आई है। आप जिनको भी मानते हैं वो आपके ईश्वर हैं, शिव जी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, यानी हनुमान जी को मानते हैं, माँ आदि शक्ति को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं वो उनका प्रेजेंस है और यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा भी है। तो दोनों कहीं ना कहीं वर्क कर रही है आपके साथ वो चीजें। सन की एनर्जी में आप पूरा का पूरा सन, यानी कि उनका जो लाइट, उनका जो प्रकाश है
वो आपके ऊपर है, यानी कि आप उनके छत्र छाया में हैं। तो आप बस आगे बढ़ रहे हैं। आप हो सकता है पास्ट की एनर्जी, मुझे कुछ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें बॉदर कर रही हूँ पास्ट में आपको। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी तरह का कोई करियर पाथ हो सकता है, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए, इसलिए मैंने ये वर्ड्स, ये शब्द आपके सामने रखे हैं। तो या लाइफ में पास्ट में कुछ तो बॉदरिंग मैंने आपको देखा है, कुछ चीजें तो हैं जो आपने मिस किया था पास्ट में, कुछ चीजें मिस किया है आपने, जो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी आपने मिस कर दिया था। तो शायद, बट स्टिल आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी भी चीजें हैं, गई नहीं है। मे बी आपने जो मिस किया वो पछतावा शायद अभी आपको है, शायद इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ। तो जिनकी भी ये एनर्जी है प्लीज वही पिक करिएगा। डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसे गट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि किसी एक व्यूअर की ही ये सारी एनर्जी है। ओके, तो यस, आप जो कोई भी है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस करा है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अफसोस है। ओके, अफसोस जता रहे उस चीज को लेकर, लेकिन स्टिल आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी भी चीजें हैं आपके पास। ओके, तो यस, जिस चीज के लिए, उस चीजों को, यूनिवर्स की चीजों को देखकर कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस ने बोले हैं या आपकी एनर्जी ऐसा कुछ ऐसा कही, आपको जवाब मिले, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। और डेफिनेटली गुरु आपके साथ है, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस, मैं किसी तरह का, या आप जो कोई भी है, आप बहुत खुश है, आप अंदर से वो खुशी दिख रही है, आपका इनर चाइल्ड जाग चुका है। या बहुत ज्यादा जो पहले जो मे बी बहुत मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को दबा दिया होगा, या अपनी चीजों को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो नाउ आई कैन सी इन दिस कार्ड कि यस, आप अपने इनर चाइल्ड को जगाया है, यानी कि जो अंदर खुशियों को आपने दबाया था वो खुशियां आपने बाहर निकाला है। ओके, वो खुशियां मैं यहाँ पे आपके देख रही हूँ। आप चीजों को, पास्ट में चीजें अच्छी नहीं थी, कुछ हलचल तो थी आपकी लाइफ में, मैं इस कार्ड में देख पा रही, बट स्टिल नाउ अभी जो है आप खुश रहना जानते हैं कि मैं जब खुश रहूंगा तो मेरी एनर्जी भी बहुत हाई लेवल पे रहेगी। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस कार्ड में आ रही है। तो या डेफिनेटली दिस इज वेरी नाइस। और मैं कहीं ना कहीं, या डेफिनेटली आप जिस जर्नी में निकले हैं ना, आप काफी पैशनेट हैं उस जर्नी को लेकर, उस करियर पाथ को लेकर काफी पैशनेट हैं आप, और वो पैशन मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और जिस पैशन के साथ, जिस खुशी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, बिना डर के, मैं कहीं ना कहीं, वाओ, यस अगर आप इस कार्ड में देखेंगे ना, इसके अटायर में आप देखेंगे कमल का फूल है, यानी कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, वो कमल के फूल पे विराजमान होती हैं। ओके, यानी कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है। ओके, कीचड़ इतना गंदा होता है, लेकिन फिर भी उस कमल का, एक कमल का फूल खिलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं उसको देख के। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे आपके अंदर। तो यस, पास्ट में चीजों को मैंने देख पा रही हूँ कि इसमें कुछ पीछे हलचल, वेव जैसा आपको वाटर दिखेगा, तो मे बी पास्ट में चीजें सही नहीं थी, कुछ हलचल थे आपके लाइफ में, बट स्टिल नाउ यू आर हैप्पी। मैं आपको हैप्पी मोमेंट में देख पा रही हूँ। इनर चाइल्ड को आपने जगाया है, अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकाला है, और यस, माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं खुश है आपको देखकर, क्योंकि वो खुशियां आपके अंदर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि वो चाहती हैं और यूनिवर्स भी चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला इस कार्ड में, कि आपके डिवाइन, जिनको आप मानते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, ये आपके डिवाइन हैं, आपके गुरु हैं, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं, आपके लिए वर्क करते हैं। दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाए। जो ये आपकी लाइफ, जो हलचल मची थी ना पास्ट में, जो हलचलाहट थी, वो हलचलाहट अब ना रहे। आप आगे चल के पूरी तरह से समृद्ध होने वाले हैं, ऐसा डिवाइन चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने जीना सीख लिया है, आपने खुशियों को बाहर निकाला है, आप खुश रहते हैं, आप बिना डर के आगे बढ़ रहे हैं, आप हर चीजों को उनको सरेंडर कर दिया है, और आप जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो शायद यही चीजें देखकर वो आपके देख की चीजों को आपके साथ रहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आपकी जो आगे आने वाली जो लाइफ है ना, पूरी तरह से समृद्ध हो जाए, संपन्न हो जाए, वो हर चीज आपको मिले, चाहे वो आपका धन हो, खुशियां हो, अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहें। तो इस एनर्जी में डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। तो आप जो कोई भी है, यस, आप बहुत अच्छी एनर्जी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप इसी एनर्जी में रहें। ओके, तो यस, किसी तरह का कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है। ओके, तो वो ऑफर को थोड़ा देख के, चीजों को देख परख के ही चीजों को आगे बढ़िएगा। तो मे भी वो ऑफर आपको यूनिवर्स की तरफ से भी आए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और मुझे यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपकी हीलिंग चल रही है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है,
आपको हील किया जा रहा है, आपको खुश रहने के लिए, आपको समृद्ध बनाने के लिए, आपको संपन्न करने के लिए। तो आपकी हीलिंग भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये हीलिंग मिल रही है। तो किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जो कि बहुत ही क्लियर ऑफर है, किसी भी तरह की कोई मिलावट मैं नहीं देख पा रही हूँ, किसी तरह का कोई ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखेंगे जो ऑफर आपको जो दिया जा रहा है उस कप्स में मैं व्हाइट कलर का फ्लावर्स देख रही हूँ, यानी कि क्लैरिटी के साथ एक सच्चाई, एक सच्चे वाले ऑफर आपके पास आएंगे। तो हो सकता है ये जो ऑफर है वो यूनिवर्स वो आप ऑफर दें जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जैसा कि मैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी है बट स्टिल जिसके लिए जो आप अफसोस जता रहे थे, तो या कहीं ना कहीं वो ऑफर अभी भी है और यही ऑफर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको देने वाले हैं। तो आगे चल के किसी तरह का कोई ऑफर आपको मिल सकता है। तो यस, उस ऑफर को थोड़ा देखिएगा, समझिएगा और आपके इंट्यूशंस जैसा कहेंगे वैसे आप उसको ऑप्ट करिएगा। ओके, या तो ये थी आपकी एनर्जी, आप जो कोई भी हैं डेफिनेटली। और मैं थोड़े से ये यौगिक ऑरेकल्स लेना चाहूंगी आपके लिए, देखते हैं इसमें क्या मैसेज आता है आपके लिए। प्लीज कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? बॉटम ऑफ एनर्जी जो है मुझे मूलाधार चक्र का आया है, यानी कि आप जो कोई भी हैं आपका रूट चक्र बहुत ही स्ट्रांग है अभी, या यानी कि जड़ें आपकी मजबूत हो चुकी है। तो हेरोफेंट का कार्ड आना कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड देख के मुझे अपने हनुमान जी की याद आती है, बाबा की याद आती है। तो मे भी आप जो कोई भी व्यूअर हैं अगर हनुमान जी को बहुत मानते हैं तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी आपके साथ है और इसीलिए शायद मे भी आप इनको मानते हैं और इनका मंत्रा जाप करते होंगे, क्योंकि इनका अटायर भी रेड है और मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं रेड कलर को शो करता है, जो आपके पीछे जो स्पाइन जो होती है उसके जस्ट नीचे ये चक्रा जो होते हैं उस चीज को पूरी तरह से आपने एक्टिवेट कर लिया है। ओके, तो यह आपका रूट चक्र काफी एक्टिवेटेड है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग है। आपने अपनी जड़ें बहुत मजबूत बना ली, अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना लिया और उस चीज को मजबूत बनाने में इन्होंने काफी हेल्प करी है आपकी। ओके, तो जब जड़ें मजबूत होती है ना तो आगे का जो टहनी होता है, फ्लावर्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो अपने आप अच्छे ग्रो करने लगते हैं, खिलने लगते हैं। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यस, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए शायद आप बहुत खुश हैं और अपनी जर्नी में आप पूरे लीप ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे मुझे छिन्नमस्ता का कार्ड आया है, मुझे ललिता त्रिपुरा का कार्ड आया है, गणेशा का कार्ड आया है और बुद्धा का कार्ड आया है। वाओ, सो गणेश जी का कार्ड आना, आज बुधवार है तो यस, आप जो कोई भी है, गणपति बप्पा आए हैं आपके सामने, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके सामने आई है, जीरो की एनर्जी, शून्य की एनर्जी, बाबा की एनर्जी आई है, हनुमान जी की एनर्जी। तो यस, आप जो कोई भी है, सारे डेटी जो हैं, सारे ईश्वर यानी कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ वर्क कर रहा है। तो यस, वो इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आप बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप अपनी जर्नी में आगे निकले हैं, अपनी करियर में आप आगे बढ़ चुके हैं। तो यस, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपको वो पूरी तरह से संपन्न, पूरी तरह से समृद्ध, पूरी तरह से खुशियों को देने में लगे हैं। तो यस, बप्पा जो है आपकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स से, जितनी भी बाधाएं थी, बप्पा ने सारे दूर कर दिए हैं। तो शायद इसीलिए आप पूरी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं पूरे फेथ के साथ। और ये बप्पा भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भीतर से यानी कि इंटरनली आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, पूरी तरह से आप स्थिर हो जाए, आप अपनी जो नई शुरुआत जो जागी है आपके अंदर नई शुरुआत करने के लिए आप पूरी तरह से उसमें प्रोटेक्टेड रहें। और यस, कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि डिवाइन चाहते हैं कि आप पूरी तरह से संपन्न हो जाए, तो वो एक्सटर्नली चाहते हैं कि आप पूरी तरह से भौतिक रूप से, चाहे वो आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ हो यानी कि धन रिलेटेड हो, सुख हो, शांति हो, हर तरीके से समृद्ध और संपन्न हो। और बप्पा चाहते हैं कि आप अंदरूनी तरीके से भी आप बहुत पूरी तरह से सुरक्षित रहें और स्थिर रहें। तो यह स्टेबिलिटी भी दिखाता है ये कार्ड कहीं ना कहीं, यानी कि स्थिरता। आपकी लाइफ में जो भी हलचल थे पास्ट में, अब पूरी तरह से आपकी लाइफ स्थिर हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि स्थिर हो जाएगी आपकी लाइफ और सारे ऑब्स्टेकल्स ये बप्पा दूर कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपको कभी भी इस रास्ते में कठिन लगे, रास्ता कुछ ऐसा लगे कि कठिन लग रहा है, मैं आगे बढ़ने में असक्षम हो रहा हूं, तो बप्पा की एनर्जी को याद कर लीजिएगा, बप्पा को याद कर लीजिएगा। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके मार्ग में जो पत्थर, जो बाधाएं आएंगी, उन पत्थरों को, उन बाधाओं को वो दूर कर देंगे। यस, तो उनको जरूर याद करिएगा, ऐसे कुछ कभी फीलिंग्स आए आपको अपनी जर्नी में। तो यहाँ पे मुझे माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी आई है। तो अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, माँ छिन्नमस्ता जो होती हैं अपना ही सर काट के कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेती हैं और इनके जो
कटा हुआ जो सर होता है उससे 3 धाराएं निकलती हैं। जो खून की जो 3 धाराएं हैं, एक धाराएं उनके मुख में जाता है और 2 धाराएं जो उनके जो सेवक होते हैं उनके पास जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये त्याग की देवी होती हैं, जो कि कहती है कि गिविंग एनर्जी में रहना चाहिए, यानी कि लोगों को दीजिए। ओके, तो माँ छिन्नमस्ता कहीं ना कहीं चीजों को देने के लिए बोलती है, यानी कि जो भी डर जो मन में है ना उसको निकाल दीजिए, और जो भी आपके अंदर है, जो चीजें नॉलेज है, उस चीजों को लोगों को शेयर करिए। किसी भी तरीके से किसी को हील कर सकते हैं, किसी को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से लोगों को जो देना चाहिए, जो आपके अंदर है वो आप दीजिए। ओके, जैसे ये अपने सेवक को अपना जो ब्लड है, अपना जो खून है, वो अपने सेवक को भी दे रही है, खुद भी ले रही है। तो यस, जो भी नॉलेज है, जो भी आपके अंदर है, वो चीजों लोगों के साथ शेयर करिए, यानी लोगों के साथ बांटिए। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी की कार्ड है, तो आप जो कोई भी अंदर से बहुत खूबसूरत हैं आप। ओके, अंदर की खूबसूरती दिखती है। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी में मैंने बोला कि आपने अपने इनर चाइल्ड को जगाया है, तो ये कार्ड देकर कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आया है कि यस, आप अंदर से बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल बहुत अच्छा है आपका। तो ये खूबसूरती, आपका जो दिल इतना अच्छा है ना, इस खूबसूरती को बनाए रखिएगा, और ये सारी चीजें देखकर पूरा ब्रह्मांड जो है आपके साथ है। तो यस, आप अपनी पाथ पे बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बुद्धा का कार्ड आया है, जो कि मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो है, ये आपकी कंपैशन को दिखाता है, यानी कि आपका कंपैशन जो है वही आपकी स्ट्रेंथ है। यानी कि आपका दिल जो है बहुत करुणा है, बहुत दयावान है, आप लोगों पे बहुत जल्दी दया कर लेते हैं, आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो ये जो कंपैशन है ना, यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा, अपनी इस कंपैशन को हटाइएगा नहीं। ओके, जो आपका इनर चाइल्ड है ना, जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आना, बुद्धा की एनर्जी आना, और ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आना, तो अंदर से आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत दयावान है, आप बहुत करुणा दिल है आपका। तो इस कंपैशन को बनाए रखिएगा। ये जो कंपैशन जो है आपका स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा। ओके, हो सकता है कि आपको 111, 333 बहुत दिखे। 111 यानी कि नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, जो आप जिस रास्ते पे चले। 333 यानी कि आपके गुरु, यानी कि डिवाइन आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आपको ये 2 नंबर अगर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है, और अगर आप अंदर से फील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली 100% ये मैसेज आपके लिए ही है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो बट यहाँ पे ये कार्ड, ये बुद्धा का कार्ड ये भी बोलता है कि आप जितना प्रेम, जितना करुणा दूसरों के लिए दिखाते हैं, यानी दूसरों को देते हैं, उतना ही प्रेम, उतना ही करुणा खुद के लिए भी करना है, यानी कि सेल्फ लव में रहना है। खुद को भी प्यार करिए, सिर्फ दूसरों को प्यार नहीं देना है, खुद को भी प्यार देना है। जैसे माँ छिन्नमस्ता का कार्ड आया, उन्होंने जो 3 धाराएं जो बहती हैं, वो खुद को भी देती हैं, दूसरों को भी देती हैं। तो वही एनर्जी बुद्धा का कार्ड में, यही चीजें आपको समझाने की कोशिश करें। ये एनर्जी आपको दी जा रही है कि जितना करुणा दिल है, जितना प्यार दया आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, जितने दूसरों को प्यार देते हैं, वही प्यार आपको खुद के लिए भी करना है। यानी कि खुद से भी प्यार करिए, खुद को भी संवारिए, खुद के लिए भी टाइम निकालिए, सेल्फ लव में आइए। सिर्फ देना नहीं है, अपने लिए भी करना है। ओके, सो या तो हो सकता है कि आप एक माध्यम है, आप एक जड़िया है जो दूसरों के लिए बने हैं। आप एक जड़िया है, आपको एक जड़िया बनाया गया है। आपका दिल जो इतना अच्छा है, जो करुणा दिल, दयावान दिल है, और इसीलिए शायद आपकी लाइफ को भी स्टेबल किया जा रहा है। तो आपको दूसरों को मदद करनी है, यानी कि दूसरों की हेल्प करनी है। ओके, तो बुद्धा का कार्ड आना, माँ छिन्नमस्ता का कार्ड आना, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आना, ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस जर्नी में आप, जिस करियर पाथ में है, उस करियर में आपको डेफिनेटली पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी अच्छाई है, जो कंपैशन, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको आपको दूसरों को भी देना है। यानी कि आप एक माध्यम है लोगों के लिए, लोगों को देना है, आपको अपनी चीजों को शेयर करना है। ओके, दोनों लोगों को प्यार देना है, प्रेम देना है। हो सकता है कि आपके प्यार और प्रेम से लोग हील हो जाएं, तो उस चीजों को आपको करना है। ये एनर्जी आपके लिए है। तो यस, अगर ये मैसेज आपको मिला है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने मेरे थ्रू ये मैसेज आपको देना चाहा है। तो यस, मैं एंजल्स के कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। 111, 333 या आपको डेफिनेटली दिख रहे होंगे, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो इस मैसेज के, इस वीडियो के बाद आपको पक्का दिखेगा, क्योंकि नई एनर्जी में है आप, न्यू बिगनिंग में है, तो 111 तो दिखना ही दिखना है। डिवाइन का प्रेजेंट शो आया है, एक कार्ड नहीं आया है। बुद्धा का कार्ड आया है, शिवा का कार्ड आया है, माँ छिन्नमस्ता का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली 333 आपको दिखेंगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो डिवाइन आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट करें, आपके साथ ऑल टाइम रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके गुरु हैं वो। 333 दैट मीन्स कि एक असेंडिंग मास्टर नंबर होता है वो, जो आपके साथ वर्क करते हैं, आपकी एनर्जी के साथ रहते हैं, आपको इनर गाइडेंस मिलती है उनके थ्रू। या
नो। तो मे बी कुछ चीजें ऐसी हों जो मे बी कुछ ऐसा टाइम नहीं आया है किसी चीज को लेकर, तो जिस बिगनिंग में है तो थोड़ा वेट करिएगा, धैर्य रखिएगा, चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वो समृद्धि, वो स्टेबिलिटी, स्थिरता जो आप देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, आगे जो सोच रहे हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन थोड़ा वेट करिएगा। वो डिवाइन टाइम अभी नहीं आया आपके लिए, तो थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। और आस्क टू एंजल्स, तो यस, किसी भी तरह की कोई सवाल, कोई प्रश्न या किस तरह की कोई डाउट, तो आप अपने एंजल्स को आस्क कर सकते हैं। अगर कोई नंबर दिखे तो डेफिनेटली आप मन में उनको प्रे कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोलिएगा पहले। ये नंबर क्योंकि उन्होंने साइन दिया है, दैट मीन्स कि वो आपके आसपास ही हैं। तो कोई नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती है तो उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनका प्रेजेंट शो होता है, आपके आसपास ही इर्द गिर्द होते हैं, आपके अंदर होते हैं। तो उनसे कोई सवाल, कोई मैसेज, कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको आस्क करिए। किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो या इम्प्रूविंग हेल्थ, तो मे भी कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको हेल्थ में कोई इश्यूज आ रही है, किसी तरह का कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, एनीथिंग, किसी तरह का एडिक्शन, तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी कि आपको हीलिंग मिल रही है। तो किसी तरह के दर्द पेन से अगर आप गुजर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है तो उनको हील किया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। यहाँ पे अगर इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो हार्ट चक्र के पास आपको एक कप्स दिखेगा और इसके चारों तरफ रेनबो भी दिखेगा। दैट मीन्स कि यस, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। बाकी चक्रास कहीं ना कहीं मैं एक्टिवेटेड देख रही हूँ, ओनली हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है। तो यस, आपकी हीलिंग चल रही है यूनिवर्स की ओर से, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी 7 रंग आने वाले हैं, आप जो कोई भी हैं। और बॉटम एनर्जी है, इट्स अप टू यू। तो या आप डिवाइन मैसेज को किस तरीके से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना समझते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको डेफिनेटली सिंक्रोनिसिटीज, डिवाइन के मैसेज आपको मिल रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि उस मैसेज को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस एनर्जी में लेते हैं, एज अ पॉजिटिविटी लेते हैं, एज अ नेगेटिविटी लेते हैं। तो या सो देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या मैसेज है, क्या किसी तरह का कोई गाइडेंस, क्या योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। तो आप जो कोई भी हैं, अगर किसी तरह का कोई विश मांगा है तो आपकी विश को सुनी जा चुकी है। तो शायद इसीलिए पूरा ब्रह्मांड आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आपकी सारी विशेष को उन्होंने सुन लिया है और एक्सेप्ट भी किया है। तो अब वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो सारे फियर को, डर को रिलीज करना है आपको। ओके, तो इसीलिए आप ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो जो भी बचा खुचा है उसको भी रिलीज कर दीजिए, तभी आपका हार्ट चक्र हील होगा। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। तो अगर किसी रिलेशनशिप में है आप, तो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ, यानी कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। इसीलिए आपको पूरी तरह से पारिवारिक सुख देने में, आपकी लाइफ को स्थिर करने में, संपन्न करने में, समृद्ध करने में डिवाइन लगे हुए हैं। तो हर तरीके से आपको समृद्ध किया जा रहा है। ओके, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है डिवाइन की ओर से। यू इग्नोरिंग डिवाइन साइन रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो यस, जो 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी, जिसमें मैंने बोला कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, किसी साइन सिग्नल को आपने मिस किया है, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन साइन को इग्नोर नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं, आपको अपने हायर पर्पस से अलाइन होना है। यस, तो जो भी चीजें मिस हुई उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, और जो चीजें बची हैं उस पर वर्क करिए। जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो उसी पे बने रहिए, उसी साहस के साथ, उसी फोकस के साथ। अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो गणपति बप्पा का जो कार्ड आया था और ये मैसेज आया है, तो कोई ऑब्स्टिकल जो थे आपके प्रोग्रेस को रोक रहे थे, बट गणपति बप्पा ने उस सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर कर दिया है। ओके, तब आप बिना डरे आप आगे बढ़ते रहिए। ओके, या सो बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो प्लीज उसको ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करिए। और नंबर बार बार एक ही नंबर दिखना, मैं बार बार हर मैसेज में बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो एंजल्स नंबर में भी नहीं दिखते हो तो आपको पता ही नहीं हो कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं। तो अगर एक ही नंबर, रिपीटिंग नंबर आपको बार बार दिखते हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स किसी तरह का आपको संकेत दे रहे हैं, आपको उसको समझना है। ओके, इग्नोर मत करिए। किसी तरह के कोई लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन जो उस चीज को बताना चाह रहे हैं आपको, जो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। 444, यू आर प्रोटेक्टेड, फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। जैसा कि मैंने बोला कि आपका रूट चक्र बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका फाउंडेशन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है, यानी कि आपका रूट चक्र पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है, यानी अपने फाउंडेशन को आपने पूरी तरह से मजबूती बना लिया है। तो यह आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो 444 आपको दिख सकता है।
तो अगर दिख रहे हैं 444 तो आप समझ जाइए कि आपके एंजल्स आपके अराउंड है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। मैं लास्ट ले रही हूँ, मेरे हाथ में 2 आए हैं तो मैं दोनों ले लूंगी। नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विस्पर। तो एक मैसेज उसमें भी आया था कि आपके सारे प्रेयर को सुना जा चुका है और यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि आप उसको रिसीव करें। तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में इस एनर्जी को, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके सारे विशेष को सुन लिया है। ओके, और अब टाइम है कि आप उसको रिसीव करें। तो यस, प्लीज आप इस चीज के लिए रेडी रहिए, उस मिराकल्स के लिए, उस विश को रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। तो यस, आप लिख सकते हैं कि नाउ आई एम रेडी टू रिसीव ऑल माई विशेस। ओके, तो इस तरह की चीजें आप इन्फॉर्मेशन डालकर आप कमेंट्स बॉक्स में इसको क्लेम करिएगा और डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। नो कर्स कैन टच द चूजन वन। तो आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी अभी जो आई है, आप चूजन वन है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि जो भी एनर्जी है, मुझे अंदर से एक बहुत ही गट्स फीलिंग, एक इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ये पूरी एनर्जी जो है वो कहीं ना किसी एक ही व्यूअर के लिए, दैट मीन्स कि मोर देन 1 व्यूअर हो सकते हैं, बट ये पूरी एनर्जी किसी एक पर्सन के लिए ही है। मतलब ये मिक्स एनर्जी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इस यूनिवर्स डाउनलोड्स में कुछ मैसेज आपके लिए भी हो, बट ये जो भी एनर्जी हो एक साथ ही मैच करेंगी आपके साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी तरह के कोई स्पेल वर्क हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, कोई भी कर्स हो, वो आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक चूजन वन है। तो जो भी चूजन वन होते हैं यूनिवर्स से, उनको टच नहीं कर सकता ऐसी एनर्जी। ओके, तो पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। 444 आना और 444 का मैसेज आना, ये मैसेज यूनिवर्स का आना, दैट मीन्स इट्स अ कंफर्मेशन। तो आप इन सब चीजों से अनटच हैं। और कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। तो यस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आपका फ्यूचर शेप देगा। तो यह अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। और अवेकनिंग इज हैपनिंग, तो आपकी अभी अवेकनिंग हो रही है, यानी कि नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं। अब उस नई एनर्जी में जो आप हैं, पूरे जिस तरीके से आप निकल चुके हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, बिना डर के, बिना भय के। सारी चीजें उनको सरेंडर कर दीजिए। कोई भी बाधा, किसी भी तरह की स्टकनेस होती है, तो आप गणपति बप्पा को मन में याद करके उनको प्रे करिए। डेफिनेटली वो रोड़े, वो पत्थर, वो बाधाएं जो भी आएंगी, गणपति बप्पा हटा देंगे। ओके, क्योंकि सारा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, चाहे वो बप्पा हो, शिव शक्ति की ऊर्जा हो, बाबा हनुमान जी हो, या फिर माँ छिन्नमस्ता हो। ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं आपके साथ। तो यस, ये जिनकी भी एनर्जी है, बहुत ही स्पेशल वन है वो। और या प्लीज अगर ये एनर्जी मैच करती है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, और प्लीज ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा उनको। ओके, ताकि ये जो क्लेम जो आप करते हैं, ये जो अफर्मेशन जो आप डालते हैं, उन तक जरूर पहुंचता है कमेंट्स, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। ओके, और दिल से कनेक्ट करती हूँ आपके मैसेजेस को। कुछ ऐसे व्यूअर होते हैं, कुछ नहीं, 1 या 2 ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो निगेटिव मैसेज डालते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उस नेगेटिविटी से मैं बाहर लेकर आऊं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो उनके मैसेज इस तरह के होते हैं कि उनको मैं चाह के भी मैं उनको वहां से ला नहीं सकती। बस स्टिल आप जो कोई भी हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिविटी की ओर रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। चीजें जो होती हैं, बहुत सारी चीजें कार्मिक चीजें होती हैं जो अपने टाइम पे ही जाता है, तो उनके ऊपर से ट्रस्ट मत खोइए। ओके, ट्रस्ट को बना के रखिए, चीजें बिल्कुल ही बेहतर होंगी। अगर चीजें नहीं हो रही हैं, टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट खोया है, आपने उनको ट्रस्ट नहीं किया है, पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से उनको सौंपा नहीं है चीजों को। तो ईमानदारी से चीजों को उनको दीजिए। अगर आप चीजों को सरेंडर कर रहे हैं तो पूरी तरह से सरेंडर करिए, हाफ मत करिए। ओके, ट्रस्ट रख के उनको सरेंडर करिए, एक विश्वास रखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उनको नहीं छोड़ेंगे, आप उनको ट्रस्ट करना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की एनर्जी रखिए अपने। ओके, तो ये जो कुछ भी एनर्जी थी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो जिनकी भी है, प्लीज क्लेम करिएगा, कंफर्मेशन दीजिएगा, और उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो ये रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू so much, thanks a lot, love you all.